तो आज के लास्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा जो छोटी-छोटी वीडियो लेक्चर तो का ही दूँ। तो लास्ट में मैं बात करूँगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कैसा है, हमारा एक डिसेंडेंट ट्रैक्ट है जो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इस तरीके से मोटर कॉर्टेक्स से। मोटर कॉर्टेक्स कौन सा आता है, द ब्रॉड मास एरिया 4 और 6 आता है, ये चीज़ ध्यान रखें। मेन मोटर प्राइमरी मोटर एरिया कौन सा था, 4 है, और एक्सेसरी मोटर एरिया कौन सा हमारा 6 है। कुछ बार का सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से आता है, जहाँ पे जो दोनों के दोनों होता है हमारा जो फाइन टच के लिए आता है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दोनों एंड हो रहे थे, वहाँ से भी आता है कुछ पार्ट। और कहाँ पे, और वो कहाँ एंड हो रहा था, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पे एंड हो रहा था इधर ब्रॉड मास एरिया 312 पे, और वहाँ से इस तरीके से थोड़ा बहुत पार्ट आता है इस तरीके से, ये लगा लीजिए। कुछ योगदान इसमें जो और जो होते हैं पाथवे थे रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और उसके अलावा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसका भी रहता है हमारा। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट की तरीके से ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होता है। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इस तरीके से जो रेड न्यूक्लियस रहता है हमारा मिड ब्रेन में, वहाँ से ओरिजिनेट होता है इसका। और ये इस तरीके से खार रिले करते हैं इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना मेडुला पे ये चेंज हो जाते हैं, स्थिति चेंज कर लेते हैं, कॉन्ट्रालेटर साइड पर आ जाते हैं एक दूसरे की। लेकिन ये चीज़ याद चीज रखनी जरूरी है आपको, क्या है वहाँ पे इसका रिले नहीं होता है। जो इसका रिले होता है वो होता है इस तरीके से, कहाँ हमारे इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड पे जो होता है इसका रिले होता है हमारा, और वहाँ से क्या बन जाता है इस तरीके से, जो ऊपर वाला हिस्सा जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपर मोटर न्यूरॉन, और नीचे वाला हिस्सा कहा जाता है इसका लोअर मोटर न्यूरॉन। प्राइमरी सेकेंडरी इसमें नहीं होता क्योंकि दो ही होते हैं इसलिए। तो जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो इसलिए यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन, और स्पाइनल कॉर्ड पे फिर जो मसल तक जो जाने वाला पार्ट होता है वो क्या कहा जाता है हमारा इस तरीके से लोअर मोटर न्यूरॉन। तो उससे हम हिसाब लगा सकते हैं इस तरीके से किस प्रकार का सिस्टम चलता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन पूछ सकता है किस किस प्रकार के होते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन यदि होगा तो कैसा आएगा, तो उसमें जो एक तरीके से जो रिफ्लेक्स होंगे वो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे। तो इसमें ये चीज़ देने का लोअर मोटर न्यूरॉन सबसे अच्छा है। अब मान लीजिए स्ट्रेस रिफ्लेक्स वगैरह की बात करूँगा तो उसमें तो लोअर मोटर न्यूरॉन ही भाग लेती है ना, उसमें कोई अपर मोटर न्यूरॉन का तो भाग होता ही नहीं। तो इसलिए जो रिफ्लेक्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। जो मसल की टोनिसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन जब लोअर मोटर न्यूरॉन होता है उसमें रिफ्लेक्स भी कम हो जाते हैं, मसल की टोनिसिटी भी गिर जाती है। ये अपर मोटर न्यूरॉन रीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में अंतर आपसे पूछ सकता है। मसल की एट्रोफी इसमें देखने को मिलेगी आपको लोअर मोटर न्यूरॉन में, और क्या मिलेगा इस तरीके से रिफ्लेक्स हाइपर एक्टिवेटेड कितने मिलेंगे अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में देखने को मिलेंगे।